तप लिखो। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तप के द्वारा सिद्ध ना हो। क्या? संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो तप के द्वारा सिद्ध ना हो। अर्थात तपः सर्वार्थ साधनम, तप के द्वारा संपूर्ण अर्थों की सिद्धि होती है। वाचार्य मान लिखा एक जगह, ध्यान रखना, भाव कोडिम संचयम कम्मम तपसा निर्जरई। क्या लिखा? भाव कोडिम, भाव कोटि यानी करोड़ों भाव से संचित कम्मम कर्म तपसा निर्जयी, तप से निर्जलित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दो। इसलिए मैंने एक दिन कल परसों कहा था, मनोज जी को लेकर के शायद शाम को परिस्पष्ट किया था, अभी बता दूं, जब कभी तपस्वियों के, संयमियों के भावना तुम्हारी दूर होने लग जाए, तो मैंने कहा था कभी गर्मी के मौसम में एकासन करके, अंतराय का पालन करके और धूप में गर्मी में बेहदल बिहार करके चल के देखना। और जब थोड़ी और इसमें भी लग जाए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो विश्वास मानो भैया, थोड़ी सी अपने सिर के बाल उखाड़ के देखना। पंडित साहब, पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज मेरी इच्छा तो होने लगी कपड़ा उतारने की, आप थोड़ी और जोर दे देते। मैंने इसलिए तो जोर दिया नहीं। मैंने क्या, मैंने जोर इसलिए दिया, मैंने जोर दे दिया तुम उतार देते, तो फिर तुम्हें तुम्हारी बच्चे की मम्मी परेशान हो जाती है बेचारी, वो कौन छोड़ता उनको। परेशानी है, घुटने में, कमरे में, सब में दर्द है, समस्याएं हैं। इसलिए हम जो मैरिड होते हैं, जिनकी पत्नी बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा परेशान। नमन को तो हम जोर दे सकते। नमन कहे कि आज महाराज मुझे ब्रह्मचारी बना दो, मैं वचन दे रहा हूँ आज बता दूंगा ब्रह्मचारी। पर आप कहो कि महाराज मुझे घर छोड़ दो, तो बोल दो तो नहीं करूंगा। ये कहे, आशीष कहे महाराज मुझे आज डबलो संग में, मैं कहूँगा आजा बेटा छोड़ दे, तेरी मम्मी पापा ने कह ही दिया। पर वो ज्ञानी है, बोले कि महाराज अभी आप चले जाओ, उसके बाद सोचूंगा। पर सोचता रह जाएगा, ध्यान रखना, और चला जाएगा, और बात करी तो कर ही रह जाएगा। बातों से कुछ नहीं हुआ। ये भी मालूम, 1 साल निकाल दिया उसने ज्ञानी ने। बोले महाराज दीक्षा नहीं, 1 साल बैसा, 1 साल बैसे मतलब पिछली परिवर्तन के दिन वैशाली नगर में बिल्कुल भावना इसकी बन रही थी, पर पता नहीं मम्मी पापा का थोड़ा राग आ गया। थोड़े दिन और मैं मम्मी पापा को थोड़ा सा समय व्यतीत कर दूं मम्मी पापा के साथ। 1 साल निकल गया, उसके बाद फिर कभी जनवरी मतलब 4-6 महीना में आ गया था, शायद 4-6 महीना मतलब लगभग व्यतीत हो गया था, जनवरी में आया था। तो कहने का मतलब समय इतना निकाल दिया। अभी भी 2 साल निकाल दिए। मम्मी दीक्षा लूं कि नहीं बेटा, 2-3 साल देख लेना। हो मम्मी ठीक है, मम्मी को दीक्षा लेना, तुझे लेना, समझ में आ रहा मेरे? जब तुझे लेना है तो कहा मम्मी पापा, जब दीक्षा में मतलब ब्रह्मचारी तो शिक्षा देता हूं, मम्मी पापा से कोई राग नहीं, क्योंकि घर छोड़ने के बाद मम्मी पापा से सब संबंध समाप्त, चाहे ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी संपूर्ण त्याग नहीं किया इसलिए राग है, पर मैं कहता हूं दीक्षा के बाद तो तुम्हें छोड़ना ही, तो माता पिता का संबंध समाप्त हो जाता है, भाई बहन का संबंध समाप्त हो जाता है। और भाई बहन माता पिता का संबंध दीक्षा लेने के बाद भी है, तो समझ लेना दीक्षा नहीं ली, तपस्या नहीं कर रहे हो, राग में जी रहे हो, मोह में जी रहे हो, लोभ में जी रहे हो, आसक्ति में जी रहे हो, तो अभी मोह बना हुआ है। वो आचार्य महाराज मोह न सज्जयप्पा दारुण कम्मम करित बहुबारम लहु पावत बहुकीरम किम खमेरी मूण खदी। आचार्य महाराज लिखा कुंद कुंद स्वामी रेणसार में, जब तक मोह नष्ट नहीं होगा, कितना भी दारुण कर्म कर लो, तपस्या कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं, ध्यान रखना। तो तपस्या क्यों नहीं कर रहा व्यक्ति, क्यों लोभ है? ज्ञानी वो किसान की घटना भूल गया। कौन सी? जिसने दिया था किसान को खेत भर, क्या दिया था? क्या दिया था? बोलो सभी लोग, बोलो आप लोग। चंदन की लकड़ियों से पेड़ से भरा हुआ खेत। पर उसने सोचा कि बताओ इतना बड़ा खेत, ऐसा उबड़ खाबड़ खेत दिया, राजन को भी लगा क्या बचाओ ऐसा खेत दिया। सच बताऊं, उसकी अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा बिहम हवे लज्जी तम्हा वर्ण विवादम सग पर समीपज्यो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार क्या लिखा? राणा जीवा राणा कम्मम। सच में हम लोग देखते कभी कभी, देखो ठीक है पंचम काल है, शराग अवस्था है, भीतराग अवस्था में जाते जब अलग विषय होता है, पर सच में लगता है कि राणा जीवा राणा कम्मम सोच के हम लोग चिंतन यही करते हैं। जब हमारे विपरीत विरोधी स्थिति में स्थिति बनती है, कोई हमें गाली देता है, हमारा अनादर करता है, हमारी बुराई करता है, कुछ भी करता है, तो मालूम सोचते हैं हम, या गलत सोचता है, अच्छा करने पर भी अच्छा ना सोचे, गलत करने पर भी गलत सोचे, अच्छा सोचे, गलत सोचे, मतलब अच्छा करने पर भी। ध्यान रखना, एक चिंतन करना माताओं, राणा जीवा राणा कम्मम। ये नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म, क्या करें, सबको बस में नहीं कर सकते। क्योंकि मालूम आप लोगों ने सुना होगा, पूरा परिवार चरम शरीरी लगभग मोक्षगामी जीव,
तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, गैरधर और मैं से मोक्षगामी इतने कि साक्षात डायरेक्ट निगोष से निकल के आए और मोक्ष ले गए 923 जीवतों। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो डायरेक्ट निगोष से निकल के मोक्ष चले गए, पर उसमें ऐसा भी एक जीव था भरत चक्रवर्ती का, एक ऐसा भी जीव था भरत चक्रवर्ती का पुत्र जो भगवान के समोसन को छोड़ के भाग करके 963 मिथ्या मत को चला दिया। क्यों? राणा जीवा, धार्मिक परिवार, धार्मिक कुल, सब कुछ, अहंकार। भैया मैं हमेशा ध्यान रखना सभी लोगों से, पिंकू ध्यान रखना, कभी कुछ बोल भी दें, क्योंकि कभी कभी मुझे डर लगने लगता है, वैसे तो अब तो नहीं लगता, पर फिर भी लगने लगता है कि हो सकता कुछ शब्द भूल जाए, तो ध्यान रखना, अहंकार मत करना। क्योंकि हम देखते हैं ना केस, बहुत अच्छे धर्मात्मा, आहार देने वाले, रोज आने वाले, देखने वाले, सब कुछ, वो थोड़ा सा मैं तो कभी परीक्षा भी कर लेता हूँ, ठीक जा, दूर हो जा तू जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे लोग घनिष्ठ रहते हैं ना, तो कहते हैं घर की आंख घर की कुरुआ से फूटती है स्वयं की आंख, एक कहावत बुंदेलखंड में क्या होती है। तो मैं इन सही बताऊं, जिनको श्रद्धा नहीं होती, जिनको अहंकार होता है, जिनके अंदर धर्म नहीं होता, मात्र दिखावा होता है, मैं उनको पहले ही किनारे कर देता हूं, जिसमें सतर्क हो जाऊं, समझ जाऊं कि हाँ मालूम कभी कभी हम चला करके इन लोगों को डांटते रहते, चिल्ला कुछ भी बोलते रहते हैं, क्यों? पता तो चल जाए तू कितनी खेत में कितने पानी में है, मतलब हम तुझे विश्वास दिला लें, सब कुछ बात अंदर बाहर की सब पता है इनको ये पता है कि हमारी कमरे में क्या क्या रखा, से बता रहा हूँ, इनको पता है मेरा कौन सा कार्यक्रम कहाँ है, इनको ये पता है कहाँ महाराज क्या चल रहा है, ऐसे भले निवाई जयपुर बूंदी में रहते हैं, पर इनको मेरा सब पता रहता क्या क्या हो रहा है सीकर में, चतुर्मास में कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कैसी चीज सब पता है A to Z। और ऐसे लोग यदि धोखा दें, विश्वास में लगेगा कि तो बड़े गद्दार निकले, गद्दार होते हैं गद्दार। तो इसलिए मैं कई बार परीक्षा करते रहता हूँ, ध्यान देना, बहुत परीक्षा करता हूँ इन विषयों को लेकर, बहुत करता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या स्थिति बनती है ये देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कभी धोखा दे जाए, पर धोखा दे जाएगा उसकी चिंता नहीं होती, परंतु ध्यान रखना, मालूम बुद्धि विवेक कहाँ चला गया, उसने लिया, राजा ने सोचा था कि मैं चलो चंदन से भरा खेत दे दूं, लेकिन विश्वास मालूम उन्होंने लिया और खेत में आग लगा दी। क्या लगाई? क्या लगा दी? किस में? बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया भाई साहब? अच्छा किया। क्यों? आग लगा दी भाई साहब, खेती बोएगा भी, देखो तुम खेती लगाएगा। सुनो क्या नहीं, जल्दी आओ, जल्दी बैठो, खेत सिंपल बात में चढ़ाना, बैठो पहले, अच्छा दृष्टांत चल रहा है, इतना दिन निकाल दिया फालतू में, आग लगा दी तुमने, अब जो बचा है उसको उपयोग करो, बैठो जल्दी। सुनो क्या नहीं मालूम, आग लगा दी किसमें? ओ मुमुक्षु विशाल सुन, खेत में। कौन से खेत में? चंदन से भरे हुए पेड़ के खेत में, अपनी बुद्धि से। ध्यान रखना भैया, मैं तो यही कहता हूं तुम्हारे ज्ञानी से कि तूने मुझे आग नहीं लगाई, तूने चंदन के पेड़ में आग लगा दी। किस में आग लगाई? चंदन के पेड़ में, सच बता रहा हूं, चंदन के पेड़ में आग लगा दी। मालूम, चंदन के पेड़ में आग लगा करके खेत को बना लिया और जाकर उसमें कोदो, बोलिए कोदो, धान के समय कोदो आते हैं, बुंदेलखंड में चलती है, हाथ पता नहीं, जानते हो नहीं, धान समझ लो, धान बो दिए। और जब धान अंकुरित हो गए तो राजा के पास खुश होकर आता, राजन राजन राजन। बोले क्या है बेटा, क्या है भाई? बोले राजन, आपने जो खेत दिया था ना, ऊपर का खेत दिया था। बोले हाँ, क्या हुआ बोल? बोले मैंने पूरा खेत जला दिया। खेत जला दिया? फिर क्या किया? बोले मैंने उसको फिर खेत जोता, फिर मैंने उसमें धान बो दिए, फिर बोले मालूम राजन राजन राजन, बड़ी खुशी है राजन, जो ऊपर काबर खेत था उसमें हरी भरी फसल उत्पन्न हो गई। क्या कह रहे? तूने मेरा खोज जला दिया? बोले हाँ राजन, क्या बात है, इतनी अच्छी मैंने का जला के मैंने धान बो दी। भैया संभल के सुनना, सभी लोग सुन रहे हो ना? बोलो ना हाँ। सुनना नहीं, घर नहीं जाना। क्या? सुनना नहीं, घर नहीं जाना, तब तो मानते हैं। तुमने पूरा जला दिया? बोले हाँ राजन। फिर तुमने खेत बो दिया, जो हल जोत दिया? बोले हाँ राजन। बोले पर धान बो दी? बोले हाँ राजन। बोले ओ, तूने इतना बड़ा काम कर डाला, धिक्कार हो तेरे लिए। बोले क्यों? बोले बेटा ये बता पहले, तेरे उस खेत में से कुछ लकड़ी बची क्या? बोले साहब नहीं बची, मैंने सब जला दी। बोले कुछ भी थोड़ी बची हो, ध्यान हो तुझे? बोले हाँ राजन, जिसको पकड़ के मैंने जलाया था
बुंदेलखंड में बोलते उसको लूघर बुझा हुआ जलता हुआ जलते हुए कोई ये जानते थे कोई एमपी की, हाँ ला रहे हाथ ज्ञानी ध्यान रखना। वो यहाँ अपन कहते हैं अर्ध जली लकड़ी, क्या बोलेंगे ज्ञानी इसको? अर्ध जली लकड़ी। बोले साहब राजन उस वो बची है, ले आऊं क्या? बोले लेके आ। ले आया। बोले क्या करूं? बोले बेटा जा जहां किराना दुकान हो, मोदी की किराना दुकान है ना, कहां है मोदी? कोई मोदी किराना दुकान वाला यहां पर कोई बैठा हो जिनकी किराना दुकान हो, हाथ उठा लो जरा। मोदी बैठा तो है, सुभाष मोदी है ज्ञानी, अच्छा इनकी भी किराना दुकान, चलो संतोष के पास ले चले अपन, ठीक, क्योंकि उपाध्यक्ष भी है, ज्ञानी भी है, समझदार भी है। उसने मालूम सोचा, बोले सेठ जी इसको खरीद लो। उन्होंने 1000 रुपये निकाल के दे दिए। कितने? इतनी सी लकड़ी के 1000। सेठ जी सुनो भाई, शशि जी सुन रहे हो ना? बोले सेठ जी इतनी सी लकड़ी के 1000। बोले कौन सी लकड़ी थी, ऐसी कौन सी कीमत होगी? बोले भैया ये तो चंदन की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी। ओ चंदन की लकड़ी थी क्या? वो तो सीना फाड़ फाड़ के सीना पीट पीट कर रोने लगा, इतना रोया। सेठ जी बोले क्यों रोया? तुझे 1000 मिल गए? बोले सेठ जी 1000 क्या मिले, मैंने तो लाखों की लकड़ी जला दी। राजन के पास पहुंच गया, राजन क्या हो गया? बोले बेटा मैंने तुझे अच्छे के लिए दिया था, तूने जला के राख कर दिया, वो लकड़ी की कीमत गली मात्र 1000 रुपए मिल गए। हे सीकर के मुमुक्षुओं, हे नमन ज्ञानी, ध्यान रखना है पंडित साहब, जयंत जी, ये पूरी पर्याय का चंदन का पेड़ जंगल जल गया। अरविंद भैया नोट कर लेना, जो लूगर अर्धजली लकड़ी बची है उसको आके गुरु चरणों में कीमत कर जाना, तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो वो भी जल जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। कर लो तप, कर लो संयम धारण, कर लो तपस्या, विश्वास करो ज्ञानी, संसार के सुख तो कोई भी भोग लेगा, संसार की क्रियाएं तो कोई भी कर लेगा, पर तपस्या करने के लिए बहुत कुछ चाहिए पड़ता है, पुण्यशाली जीव कर पाता है। क्यों गमा रहे हो अपनी पर्याय को, क्यों नष्ट कर रहे हो, क्यों बर्बाद? माताओं ध्यान दो, हम तो कह रहे जितना संयम धारण कर सको कर लो, जितनी तपस्या कर सके करो, उपवास नहीं कर सको ऊनोदर करो, ऊनोदर नहीं कर सको आप एकासन करो, एकासन नहीं कर सकते 2 टाइम का नियम ले लो, रात्रि में भोजन पानी त्याग कर दो, वो ये भी सब कुछ नहीं कर सकते, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित लो, ध्यान करो, ध्यान सर्वश्रेष्ठ तप है, ध्यान रखना, उत्कृष्ट 12 तपों का शिरोमणि। हुक्मचंद जी आते हो कि नहीं ध्यान में? आते हो? ध्यान रखना, ध्यान सबसे लास्ट में दिया है। आचार्य ने लिखा, जिस साधु के पास ध्यान नहीं, चलन रही हो मरसो, जय पंचय मेरुष्यम मारुयम तह झाड़ेन भीड़ो मोखम इक्कई। आचार्य महाराज ने लिखा है तत्वसार में, आचार्य देवसेन स्वामी ने, कि जो साधु ध्यान के बिना मोक्ष जाना चाहता है, वो बिना पैरों वाला, बिना बैसाखी से मेरू पर्वत पर चलना चाहता है। जैसे सुमेरु पर्वत पर बिना पैरों वाला नहीं चल सकता, ऐसे बिना ध्यान के कोई साधु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना सीकर वालों, जितने लोग ध्यान में नहीं आते हो, एक बार प्रयास कर लेना, देख लेना ध्यान में आकर के कि क्या आनंद आता है। माताओं सच बताओ, तुम लोग शिवरात्रि हो, मन लगता है कि हमारे हाँ में ला रहे हो? त्रिवेणी जी मन लगता है क्या ध्यान में? क्यों भाई गोपाल जी किया तो याद क्या धर्म में ध्यान? 1 घंटा सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा, जैसे आग में ईंधन डालने से संपूर्ण ईंधन भस्म होता है, ऐसे ध्यान रूपी तप में, ध्यान रूपी अग्नि में कर्म नष्ट हो जाते हैं। और एक बात और बता दूं, आपने काला कोयला देखा? कोयला कैसा होता है? क्या बोलते उसको? कोयला बोलते, कोयला क्या बोलते हैं यहाँ? कोयला देखा है? बताओ कोयला को तुम सफेद कर सकते हो क्या? काले सुन ज्ञानी, काला कोयले को सफेद कर सकते हो क्या? कोई नहीं कर सकता, सब मना कर रहे हैं। विश्वास मानो, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। उसकी अग्नि, उसकी तपस्या, उसका सहनपना उसे सफेद कर देगा। ना हो विश्वास, काले कोयल को देखो, कोयल मतलब कोयला, समझना ना, मैं कोयल भी बोलूं तो कोयला समझना आप लोग, क्योंकि मैं इसलिए कई बार कमेटी वालों से बोलता हूं, भाई कभी मेरे गलत शब्द निकल जाए भूल से तो बुरा मत माना करो, पर ये मानते नहीं मेरी बात, मान जाते हैं जल्दी। विशाल जी यहाँ भी वैसे ही हैं कुछ लोग,
वैसे ही वैसा ही, हाँ समझ लेना। और तुम्हारे रिश्तेदार हो ये तो इनमें से मिल लेना, कुछ एक आध हो तो महेश बाकलीवाल जैसे ज्ञानी। बोलते महाराज की बोली है ऐसी तेज, बुरा नहीं महात्मा, ऐसे बोल जाना, बोल जाओगे ना, बोलो हाँ। बोलते ना महेश को पकड़ के अकेले कमरे में आके, ये जल्दी चेहरा उतरता है इसका, अजित का तो भगवान मालिक है, ये तो इतनी जल्दी चेंज कर लेता चेहरा, फिर मुझे देखना पड़ता, खुश करना पड़ता है इसको, क्या करूँ, मजबूर हूँ। विश्वास मानो मेरी आवाज़ है ना ऐसी तेज, और कुछ भी दृष्टांत बोलो ना, है ना, तो समझाते ना सबको, इनको भैया बहुत नहीं तो मालूम, मैं बोलता हूँ कुछ तो ये अपने ऊपर ले जाते पूरा, जैसे तुम्हारे ज्ञानी थे ना वैसे वैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ कहीं ले जाते। सच बताऊँ मेरा उद्देश्य बिल्कुल 1% मैं सच बता रहा हूँ। मैंने उसको मोहनता तो लिख के बताया, बोले महाराज मतलब फिर मैं देखो शंका मुझे फिर होगी इसके ऊपर, अब ऐसे तो बोलता हूँ मैं, इसलिए बुरा लगता। मैंने लिख के ऐसे बताया कि देखो मेरा गलत भाव नहीं रहता किसी के प्रति, मैं बोलता जरूर गलत हूँ पर तुम्हारे प्रति गलत भाव नहीं। बोले महाराज लिख के दो, उसने पर्ची ले ली मेरी, पर मैंने अच्छे से लिखा, मैंने ले इसका मतलब तुझे विश्वास नहीं है, मेरा कितना भी लिख जा तेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों तू लिख के ले जा रहा है? बोले बार सबको दिखाऊंगा, मतलब तेरी श्रद्धा नहीं है तब तो सबको दिखाएगा। अरे मेरा वचन ही बहुत बड़ा होता है, फिर से दिल से बोल रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, संयम धारण किए हूं, आज उत्तम तप धर्म का दिन है। सच बताऊं कितनी मैं कठोर बात भी बोल दूं किसी के प्रति, पर मेरे अंदर भावना दूषित नहीं रहती कभी भी, और सीकर वालों के प्रति तो कभी रह ही नहीं सकती। और कमेटी वाले कान खोल के सुन लो, आज हम कितना भी कुछ भी बोलते हैं तुम्हारा उपकार ही मानेंगे। इतने सारे लोगों को मेरे लिए यहां ला करके तुमने ज्ञान दान दिलवाया है, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। इतने सारे लोगों को शिविर में बैठने का सौभाग्य दिया है, ये तुम्हारा उपकार है, तुमने बहुत कुछ किया है। और सबसे बड़ी हमारी बातें सही है, कम है क्या? तुम तो अपने बेटों की, अपने भाइयों के, दोस्तों की नहीं सुनते हो, पैसे वालों की अनुभव कुछ कह जाता तो अभी दो मारोगे, हमारी प्रेम सुन लो तो हम मार रहे फिर भी सह रहे हो। इसलिए मैं बोलता जरूर हूं, मेरे बोलने में कई बार इनसे पूछो, मैं कई बार बोलता हूं, इनसे पूछो पिंकू अरविंद बस पूछिया करो, सच में कई बार बोलता हूं, मैं सुधारता हूं, मैं नहीं चाहते हुए पता नहीं वो विषय ऐसा निकलता बोल आता है, क्योंकि मैं साधु हूं, मैं क्यों क्लेश रखूंगा, क्यों परिणाम दूषित रखूंगा। मैं सबसे कहता हूं सब लोग परिणाम विशुद्ध रखो और मैं अशुद्ध रखूं, तो भैया नीरज जी मेरा क्या होगा बताओ? अकल्याण की कल्याण, अकल्याण होगा, ध्यान रखना। पूछो इनसे, ये ज्ञानी जानते हैं। मैं सोच रहा था एक आध दिन उनको बुलाऊं पर आज आ ही गए। सच बताऊं मैं सोच रहा था इनको बुला के समझाऊंगा, ये बाकलीवाल को, ज्ञानी को समझा देना भाई साहब आज, है ना, बोल देना। बोले महाराज का स्वभाव ऐसा, नेचर है। सच में 1% नहीं, दिल से मानता हूं अपना, कभी उसको दुख देने का प्रयास नहीं करता हूं, और मेरा तो नियम है मैं दुखी हो जाऊंगा पर आए हुए चरणों में मेरी शरण प्राप्त, उनको कभी दुख नहीं दूंगा। क्या माता सही है ना? बोलो ना, देखो वैसा निकल, माता देख रही, तुम्हारी बहन है भाई साहब, प्रदीप की बहन है, दोनों है कि नहीं? पूछो इनसे। बिल्कुल जो जिनने देख लिया सुन लिया वो कभी नहीं मान सकता, और बुरा लगता हो तो फिर से कह रहा हूं कमेटी वालों को, देखो हमारी सेठी जी आज खुश हो रहा है, मजा आ रहा, सच बता रहा हूं, अंदर से कह रहा हूं, क्योंकि तप का दिन भी है, और सबसे बड़ी तप तो मैं मानता हूं क्षमता। हम बोलते जरूर हैं, ये मत सोचो महाराज को कुछ बात हो गई इसलिए महाराज तेज बोले, समझ गए ना? बस मेरा उद्देश्य यही, तपस्या करो, शक्ति के अनुसार कीजिए शक्ति प्रमाण, जम सकई तम कीरे, जम ना सकई तय सद्दनम, सत्य मानो जीवो पावई अजरामंडनम। जितनी शक्ति होती तपस्या करो, नहीं हो सकती श्रद्धान करो, श्रद्धान से भी जीव का मोक्ष हो जाता है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।